हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्बन रेजिस्टर के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि 12th क्लास फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी वे में हम इसको पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स में फॉलो कर सकते हैं। कार्बन रेजिस्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टर होता क्या है, उसका सिंबल क्या है और कितनी तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, और हम कार्बन रेजिस्टर ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखिए कि रेजिस्टर क्या होता है। देखिए, रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव कंपोनेंट। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिव कंपोनेंट है ये, दैट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द एबिलिटी ऑफ अ रेजिस्टर। और जो रेजिस्टर की एबिलिटी है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करती है, फ्लो करने से रोकती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। ये कि करंट के रास्ते में एक रुकावट होती है, एंड इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ओम, और जिसका सिंबल होता है ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव कंपोनेंट। व्हाट वी मीन बाय दैट? तो देखिए बच्चों, पैसिव कंपोनेंट वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी। नंबर वन, विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी। देखो, एनर्जी रिसीव करता है, ये देता नहीं है, सिर्फ लेता है। ठीक है, और नंबर वन, या तो उस एनर्जी को ये डिसिपेट कर देगा, मीन या तो वो एनर्जी खत्म हो जाएगी जो एनर्जी ली हुई है, ठीक है, या फिर नंबर टू, वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब होके में भी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मीन्स इट्स रिसीव्स एनर्जी एंड in turn converts into electric field or in terms of magnetic field. और जो पैसिव कंपोनेंट है, they do not need any form of electrical energy or power to operate. मीन्स इनको काम करने के लिए किसी भी पावर या एनर्जी की जरूरत नहीं हो। सो रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव कंपोनेंट दैट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, सिंबल क्या होता है रेजिस्टर का, या तो ऐसा होता है फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड रेजिस्टर है, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है सर्किट में, तो उसका सिंबल ऐसा होगा। और जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रियोस्टैट एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसको हम स्लाइड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, उसका सिंबल होता है ऐसा। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। कार्बन कॉम्पोजिशन रेजिस्टर, जिसको हम CCR भी कहते हैं। थर्मिस्टर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। वायर बॉन्ड रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कार्बन कॉम्पोजिशन रेजिस्टर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इनको मोस्टली हम कार्बन रेजिस्टर्स भी कहते हैं। कार्बन रेजिस्टर होता क्या है? इट इज मेड ऑफ बेसिकली कार्बन क्ले कॉम्पोजिशन। ये बेसिकली कार्बन से बने होते हैं, एंड दे आर कवर्ड विद प्लास्टिक मटेरियल, दे आर कवर्ड विद प्लास्टिक केस। ये देखिए, ये अंदर कार्बन है ना, ये जो नजर आ रहा है ब्लैक, और ये बाहर इसके एक इंसुलेटिंग कवर किया है, जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है। द लेड ऑफ द रेजिस्टर इज मेड ऑफ टिन्ड कॉपर। ये देखिए, ये जो टर्मिनल्स हैं रेजिस्टर के, ये लेड के बने होते हैं। ठीक है, और इस पे जो है, कार्बन रेजिस्टर्स आर बेसिकली प्रोवाइडेड विद डिफरेंट कलर बैंड्स। और इस पे देखिए, ये देखिए रिंग्स बने होते हैं, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, दिख रहा है ना आपको, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो रिंग्स बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, जिनको हम बैंड्स भी बोलते हैं। तो डिफरेंट रंगों के जो बैंड दिए हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या बताते हैं? रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, और साथ में टॉलरेंस रेंज भी बताएंगे उनकी। हम बाद में पढ़ेंगे कि टॉलरेंस रेंज का मतलब क्या होता है। ये देखिए, इस तरीके से पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे डिफरेंट कलर्स हैं, देखिए यहाँ पे येलो है, वॉयलेट है, ब्लैक है, गोल्ड है, ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है। तो इस तरीके से कार्बन रेजिस्टर्स पाए जाते हैं, और इनमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के बैंड्स होते हैं। अब देखिए, एडवांटेजेस क्या हैं कार्बन रेजिस्टर्स की।
ये मोस्ट कॉमनली यूज रेजिस्टर है, आप हमेशा याद रखेंगे। कार्बन रेजिस्टर्स आर बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज रेजिस्टर एंड दे आर फिक्स्ड रेजिस्टर टाइप, मींस इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। अब देखिए ये इस तरीके से पाए जाते हैं। अब मैं कल ही चेक कर रही थी, मुझे जरूरत थी इनकी, तो मैंने सोचा मैं अमेज़न से मंगवा लेती हूँ। तो मैंने जब देखा तो इतने से 100 यूनिट्स, मींस एक पैकेट में 100 थे और उनका प्राइस था ओनली 58 रुपीज। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि 100 यूनिट अगर 58 रुपीज में मिल रही है तो दे आर वेरी लो कॉस्ट। नंबर 2, these resistors are easy to construct, और इनको बनाना भी आसान है। एंड दे आर इजिली अवेलेबल, और ये कहीं पे भी मिल जाते हैं आपको। ये तो इस टाइम कोविड का टाइम है तो इसलिए मैं मार्केट जाने से बेटर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। एंड दे आर वेरी मच ड्यूरेबल, and these resistors are available in a wide range of values from 1 ohm to 22 mega ohm. Capital M means mega ohm. तो मीन्स इनका रेंज भी बहुत ज्यादा है। 1 ओम से स्मॉलेस्ट अगर लेना हो तो 1 ओम का भी पाया जाता है, अगर आपने बड़े से बड़ा भी लेना हो तो 22 मेगा ओम तक इनकी जो वैल्यू है वो अवेलेबल हो सकती है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रेजिस्टर। अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैंगनीन और कॉन्स्टेंट, ये दो मटेरियल्स हैं, इनकी भी रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाई जाती है और वो होती हैं ये वाली टाइप, ये जो हमने की थी ना यहाँ पे, ये वायर बोन्ड रेजिस्टर। ये जो दो मटेरियल्स हैं इनकी वायर बोन्ड टाइप रेजिस्टर्स बनते हैं। परंतु इनका मेन डिसएडवांटेज ये है कि दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर वेरी कॉस्टली। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, और वैसे भी बहुत सी ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टर्स आराम से अपना काम कर जाते हैं, तो इसलिए इन सारी एडवांटेजेस को देखते हुए हम मोस्टली इन कार्बन रेजिस्टर्स को ही यूज करते हैं। अब देखिए कार्बन रेजिस्टर में जो बैंड दिए हैं, ये देखिए जैसे सपोज करिए ये दिया है, एक येलो है, दूसरा क्या है, इसको हम B1 लिख लेते हैं, दूसरे को हम लिख लेते हैं B2, थर्ड इज B3 एंड लास्ट वन इज फॉर टॉलरेंस। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं कि आपको अगर कार्बन रेजिस्टर दिया हो तो आप उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे, इस टेबल का यूज करते हुए हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। इस टेबल को याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए बैंड कलर्स हैं, यही कलर जो यहाँ पे दिए हैं यही कलर्स मिलेंगे आपको रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर में आपको सिर्फ यही कलर्स मिलेंगे। So black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, और ये दो जो है वो अलग हैं, गोल्ड और सिल्वर। अब देखिए फर्स्ट बैंड जो है उसको हम B1 बोलते हैं, और अगर वो कलर दिया हो हमें B1 तो वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इन डिजिट्स को, मींस अगर B1 है तो वो एक डिजिट होगा। डिजिट कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मींस ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। अब जो दूसरा बैंड होगा B2, तो दूसरा कलर होगा उसको भी हम एक डिजिट ही लेंगे, और वो भी कैसा होगा, 0 1 2 अप टू 9। अब जो तीसरा बैंड होगा उसको हम लेंगे मल्टीप्लायर, ठीक है। ब्लैक के लिए 10 रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, ब्राउन के लिए 10 रेज़ टू पावर 1, रेड के लिए 10 रेज़ टू पावर 2, और अप टू सो ऑन व्हाइट के लिए 10 रेज़ टू पावर 9। और ये लास्ट के जो दो कलर हैं वो हमें यहाँ दिए होंगे, गोल्ड या फिर सिल्वर, और अगर गोल्ड होगा तो उसकी टॉलरेंस हम लेंगे ±5%, और अगर सिल्वर होगा यहाँ पे तो हम उसकी टॉलरेंस लेंगे ±10%, और अगर यहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा, नो कलर, तब हम टॉलरेंस लेंगे ±20%। इफ देयर इज नो कलर प्रेजेंट, फोर्थ बैंड अगर मिसिंग हो तो हम कितना टॉलरेंस लेंगे, 20%। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, देखिए B1 और B2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 रेज़ टू पावर, ये जो होगा 10 रेज़ टू पावर, ये जहां पे लिखेंगे हम कलर, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस टॉलरेंस अल्फा, टॉलरेंस को हमने लिखा है अल्फा से, और ये हमारी रेजिस्टेंस निकलेगी ओम। चलिए इसी एग्जांपल को यूज करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए फर्स्ट बैंड क्या है, येलो, तो देख लेते हैं येलो के लिए कौन सा कलर है, 4, तो हमने लिख लिया 4।
अब देखिए दूसरा कौन सा है B2, वॉयलेट। तो वॉयलेट के लिए देख लीजिए सेकंड डिजिट पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड बैंड है तो सेकंड डिजिट पे जाएंगे। तो वॉयलेट के लिए क्या है 7, चलिए हम 7 लिख लेते हैं। अब थर्ड आपको पता है, थर्ड जो बैंड है B3 वो होता है मल्टीप्लाई, तो चलिए उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए 10⁻�0। प्लस माइनस टॉलरेंस, तो गोल्ड कलर है, तो गोल्ड कलर के लिए क्या टॉलरेंस है, देखिए प्लस माइनस 5%। तो ये हमारी वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। आप चाहें तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻�0 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। तो 47 प्लस माइनस ये जो 5% टॉलरेंस है ये किसकी होगी, इसकी, ये जो फैक्टर है। तो 47 की 5% मीन्स 47 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो जब ये करेंगे 1, यहाँ आएगा 20 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.35। तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 47 प्लस माइनस 2.35 ओम। अब देखिए टॉलरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि टॉलरेंस का मतलब हम समझेंगे। देखिए इसकी रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो देखिए कितनी होगी, 47 प्लस 2.35 एंड 47 माइनस 2.35, ठीक है। तो 47 प्लस 2.37 बनेगा 49.37 एंड ये देखिए कितना बनेगा 44.65। तो ये देखिए ये है टॉलरेंस की वैल्यू की मींस वैल्यू 49.37 से लेके 44.65 तक, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है 44.65 और मैक्सिमम वैल्यू 49.37 तक भी हो सकती है। अब देखिए और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए सपोज द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टर्स इज ग्रीन, देखिए फर्स्ट दिया है ग्रीन, देन ब्राउन, then yellow and gold। तो क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एज पर कलर कोड। कि ये जो आपको कलर कोड दिया है इसको हमने डी कोड करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ग्रीन, ब्राउन, येलो, गोल्ड, तो देखिए इसी टेबल का हम यूज करेंगे। ये देखिए तो क्या कलर है हमारे पास, ग्रीन, ब्राउन, येलो, गोल्ड। ग्रीन लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड गोल्ड। तो अब देखिए ग्रीन के लिए सबसे पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट ग्रीन के लिए है 5, तो लिख लीजिए 5। ब्राउन के लिए सेकंड डिजिट, ब्राउन के लिए है 1, लिख लीजिए 1। मल्टीप्लाई येलो, येलो के लिए कौन सा है 10⁻⁴, 10⁻⁴। प्लस माइनस फोर्थ कलर इज गोल्ड एंड गोल्ड के लिए टॉलरेंस है प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे यही लिखी है 51 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 5%। अब 51 इंटू 10⁻⁴ इसका हमने टॉलरेंस निकालना है 5%। तो 51 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 जो कैलकुलेट करके आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁴। अगर हम 10⁻⁴ कॉमन ले लें तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 51 प्लस माइनस 2.55 इंटू 10⁻⁴ ओम। तो आपने बेसिकली रिजल्ट यहीं तक निकालना है, आपने आगे प्लस या माइनस करके नहीं बताना है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, सीक्वेंस ऑफ बैंड्स मार्क्ड ऑन कार्बन रेजिस्टर आर येलो, ओके, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, ठीक है। नंबर 1 क्या बताना है, रेजिस्टेंस क्या है, नंबर 2 टॉलरेंस बतानी है और नंबर 3 रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस बतानी है। तो अब देखिए येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर, ये देखिए येलो के लिए 4, रेड के लिए 2 सेकेंड डिजिट, मल्टीप्लायर कौन सा है थर्ड कलर, ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए हमारे पास 10⁻³ और हमारे पास जो फोर्थ कलर है दैट इज सिल्वर, दैट इज प्लस माइनस 10%। तो चलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 42 इंटू 10⁻³, ये देखिए 42 इंटू 10⁻³, क्योंकि टॉलरेंस हमें अलग से पूछी है तो हम उसको अलग से ही बताएंगे। और सिल्वर कलर के लिए हमारे पास टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 10%। अब देखिए रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, हमने रेजिस्टेंस यहां तक निकाली 42 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%। जब हम इसका निकालेंगे 10% और उसको प्लस माइनस करेंगे तो वो रेंज बन जाएगी। देखिए कैसे, 42 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100,
इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, इस फैक्टर का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। दैट विल बी, ये कट गया देखिए आपस में, यहाँ से एक जीरो और कट जाएगी, तो 42 इंटू 10⁻²2 आएगा, विच इज 4200। ओके, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 42,000 प्लस माइनस 4200, एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, तो रिजल्ट इज 46,200 ओम, एंड अगर माइनस करेंगे तो 37,800 ओम। तो मींस हमारी जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी 37,800 ओम, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 46,200 ओम। इन दोनों के बीच में वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की लाई कर सकती है, तो ये है रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, अ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ 74 किलो ओम is to be marked with the bands of different colors for its identification। ये इस बार आपको रेजिस्टेंस दी है and you have to write down the sequence of the colors। तो चलिए लिख लेते हैं, 74 किलो ओम हमें दिया है, तो अगर हम इसको ओपन अप करते हैं तो 74 इंटू 10⁻³ ओम, बिकॉज 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओम। ओके, तो देखिए 7 के लिए B1, 4 के लिए B2, मल्टीप्लायर विल बी B3, और टॉलरेंस कलर हमें नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वापस टेबल पे चलते हैं, 7 4, 7 के लिए है हमारे पास वॉयलेट, ठीक है, लिख लेंगे, फर्स्ट कलर आएगा वॉयलेट। सेकंड डिजिट है हमारे पास 4, तो 4 के लिए क्या है येलो, ये देखिए सेकंड डिजिट पे चलेंगे, और 4 के लिए क्या है हमारे पास येलो, सेकंड कलर विल बी येलो। 10⁻³ थर्ड बैंड है विच इज ए मल्टीप्लायर, और उसके लिए क्या है ऑरेंज, ये देखिए। तो ये सीक्वेंस हो गया हमारे पास, दैट इज वॉयलेट, येलो एंड ऑरेंज। तो हमने देखिए ये 3 तरह के न्यूमेरिकल कर लिए, और इस पे बेसिकली यही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहले में आपको पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस कितना है, दूसरे में आपको अलग करके पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस कितना है, टॉलरेंस कितना है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, और थर्ड में आपको रेजिस्टेंस दी होती है और सीक्वेंस ऑफ कलर पूछा जा सकता है। अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि आप इस टेबल को याद कैसे रखेंगे। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि इस टेबल को आप याद कैसे रखेंगे। तो इस टेबल को याद रखने के लिए आपको ये लाइन जो है वो याद करनी पड़ेगी, दैट इज B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देखिए यहाँ पे B फॉर ब्लैक, दिस B फॉर ब्राउन, दिस R फॉर रेड, दिस O फॉर ऑरेंज, दिस Y फॉर येलो। बाद में जो ऑफ है ये साइलेंट है, मींस आपने बोलना है लेकिन यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। देन ग्रेट, ग्रेट मींस ग्रीन, दिस इज ग्रेट, G फॉर ग्रेट, G फॉर ग्रीन। देन ब्रिटेन, B फॉर ब्रिटेन, B फॉर ब्लू। देन हैज, अगेन साइलेंट होगा, यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि हमें ये लाइन बनानी है। देन वेरी, V फॉर वेरी, V फॉर वॉयलेट। Then good, G for good, G for grey. Then wife, W for wife, W for white. Wearing again silent है. Then gold, this first tolerance color gold, and silver, second color silver. Okay, and then necklace is again silent. So B.B. Roy of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace. तो आप इस लाइन को याद रख लीजिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑफ, हैज, वियरिंग, और ये जो नेकलेस है ये क्या है साइलेंट, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं। ये है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इस तरीके से आप इस टेबल को बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, और कोई भी अगर कार्बन रेजिस्टर पे कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आप बहुत अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।